लोकतंत्र में नागरिक की जो भूमिका है, इसमें लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका डेमोक्रेसी में जो है वो सिटीजन की भूमिका जो है वह कैसी होनी चाहिए। तो नागरिक की भूमिका दो रूप में हो सकती है। देखिए, एक ऐसा नागरिक जो अक्रिय रूप में अपनी भूमिका निभाता है और दूसरा जो कि सक्रिय रूप में क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है, सहभागिता। सही, अर्थात लोकतंत्र में नागरिक की दो फॉर्म में क्या है भूमिका हो सकती है, एक अक्रिय रूप में और एक ऐसी सक्रिय रूप में। सही, समझ में आ गया। एक तो हो सकती है कि पैसिव फॉर्म और दूसरी हो सकती है एक्टिव फॉर्म। किसमें? अक्रिय भूमिका का मतलब है कि जो नागरिक है वह सिर्फ क्या है, मतदाता है। क्या है? मतदाता है। वह मतदाता के रूप में क्या डालता है, वोट डालता है। क्या डालता है? मतदान करता है और मत का मूल्य नहीं समझता। क्या नहीं समझता? मत का जो है वह मूल्य नहीं समझता है। वह सिर्फ केवल वोट डाल देता है और उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं है 5 साल तक। दूसरी भूमिका होती है सक्रिय भूमिका, कि मतदाता जो है वह क्या होता है, वह मतदान भी करता है। क्या करता है? और मतदान को वह अपना क्या मानता है, कर्तव्य मानता है। क्या मानता है? अधिकार तो उसको दिया गया है संविधान के तहत, साथ ही साथ वह मतदान को क्या मानता है, अपनी ड्यूटी मानता है और वह मतदान के दिन जो है सक्रिय रूप से क्या करता है, मतदान देता है। क्या देता है? मतदान देता है। सही है। और दूसरा, वह मत का मूल्य भी समझता है। क्या समझता है? मत का मूल्य समझता है। कैसे? वह मान के चलता है कि मतदान ही एक ऐसा तरीका है, वोट ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सत्ता का क्या किया जा सकता है, परिवर्तन संभव है, पॉसिबल है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को मतदान से ही आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोग, और कोई भी तरीका सही। तो सत्ता का क्या है, माध्यम मानता है, परिवर्तन मानता है कि सत्ता क्या कर सकती है, परिवर्तित हो सकती है मतदान के माध्यम से ही। सही। साथ ही साथ उसको यह एहसास होता है, एक सक्रिय जो नागरिक है उसको यह एहसास होता है कि वह सरकार को क्या कर सकता है, सरकार को प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, और प्रभावित करके, दबाव डाल करके उसको उसके कर्तव्यों की याद दिला सकता है सरकार। कैसे? जैसे आपने देखा होगा आंदोलन होते हैं। क्या होते हैं? आंदोलन होते हैं। जैसे अभी भारत में अभी किसान आंदोलन शुरुआत हो रही है, तो किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार पर क्या किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो सक्रिय नागरिक है इसको मालूम है कि सरकार पर दबाव बना के, आंदोलन करके सरकार से सही है अपने कार्य करवाए जा सकते हैं। और इसके अलावा चुनाव के बाद सक्रिय जो नागरिक होता है वह चुनाव के बाद जो है वह मूक दर्शक नहीं रहता, वह क्या रहता है, यहां पर भी सक्रिय रूप में भूमिका निभाता है। बीच बीच में क्या करता है, वह आंदोलन करके मीडिया के माध्यम से सरकार पर क्या करता है, दबाव बनाता है। इस तरीके से लोकतंत्र में जो है वह नागरिक जो है मेन भूमिका होता है। क्या है? मुख्य भूमिका है उसकी। तो इसलिए आप हमें यह बताएं कमेंट करके कि लोकतंत्र में नागरिक जो है वो अक्रिय होना चाहिए सहभागिता, या उसकी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए।